दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार। आज मैं अपना वीडियो लेके आया हूं गीता का सार, जो गीता के द्वितीय अध्याय में वर्णित है, उसको मैं बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तथा बेल आइकन को दबाएंगे। साथियों, यह गीता का जो सार है, वो समस्त गीता में जितनी भी बातें हैं उसका ये सार तत्व कहलाता है, जिसमें धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता हो रही है। उसी दरमियान भगवान से अर्जुन कहते हैं कि कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशु प्रत्योत्स्यामि पूजार्हौ हरिसूदन। अर्थात, हे मधुसूदन, भगवान से अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, मैं अपने इस पितामह तथा अपने आचार्य द्रोण के ऊपर कैसे बाण का प्रहार करूं, मैं उलटकर कैसे बाण मारूं, यह मुझसे सहा नहीं जाता। इस पर इसी बीच धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि बताओ संजय, अभी युद्ध का क्या हाल है और अर्जुन क्या करता है तथा मेरा पुत्र दुर्योधन क्या कर रहा है। इसी पर संजय ने कहा कि एव मुक्त्वा ऋषि के संग गुणा के संग परं तप। एव मुक्त्वा ऋषि के संग गुणा के संग परं तप न ज्योत्स्य इति गोविंद उक्त्वा तुष्णी बभूवः। यानी कि इन बातों को कह कर के अर्जुन, जो कि मैं अपने पितामह पर तथा अपने गुरु पर कैसे बाण का प्रहार करूंगा, इतना ही बात कह कर के अर्जुन अपना तीर और धनुष रख दिया और वो चुप हो गया। ये बात संजय धृतराष्ट्र से बोला। उसके बाद जो बोलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद इन बातों को सुन करके, अर्जुन की बातों को सुन करके भगवान को बड़ी आश्चर्य लगी। वो आश्चर्यचकित हो गए तथा भगवान ने अर्जुन से कहा कि असोच्यानं अन्य सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तुम पांडित्य भरी बातें करते हो, पंडितों की तरह इतनी सारी बातें जानते हो, फिर भी तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो लोग शोक करने के योग्य ही नहीं है। तुम अपना समय व्यर्थ में गंवा रहे हो शोक करके, क्योंकि जो पंडित होता है, जो ज्ञानी होता है, अर्थात जिसने इस शरीर और आत्मा के सारे रहस्य को जानने वाला होता है, उसे तो कभी शोक नहीं करना चाहिए, न जीवित के लिए और न मृतक के लिए। उसे कोई शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो सारी बात जानता है कि यह आत्मा क्या है और शरीर क्या है। क्योंकि यह आत्मा और शरीर का अन्योन्याश्रय संबंध है। शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकता और आत्मा के बिना शरीर नहीं रह सकता। अतः आत्मा तो अजर अमर है, किसी भी वस्तु से इसकी छिंद नहीं की जा सकती। तभी तो भगवान ने कहा है कि नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दाति पावक नौ चैनं क्लेदयन्त्याप्यो न ही शोषयति मारुता।
यह किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता। इसे मारा नहीं जा सकता और न इसे आग में जलाया ही जा सकता है और न इसे हवा सुखाई सकती है। यह तो अजर और अमर है। इतनी सारी बातों को जानते हुए भी तुम उन व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सारी बातें अर्जुन को भगवान ने कहा। उसके बाद भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येर्यो न त्वं शोचितुमर्हसि। यानी हे अर्जुन, हे पार्थ, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु तो ध्रुव सत्य है, वो तो निश्चित है। जो जन्म लेगा वो मरेगा ही, और जो मरेगा तो मरने के बाद पुनः फिर वो जन्म लेगा, ये भी ध्रुव सत्य है, ये भी निश्चित ही है। तो इस जन्म मरण के जितने भी सारे चक्कर हैं वो उसके लिए शोक करना ही मनुष्य के लिए व्यर्थ है। खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो जीवन मरण आत्मा और शरीर के बारे में उनके सारे रहस्य को जानता है। तुम्हारे जैसे पंडितों को यह शोभा नहीं देता। इस प्रकार से भगवान उनको समझाते हैं और गीता का सार यही कहता है। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यसि मा शुचः। सर्वधर्म परित्यज्य, यही गीता का सार है। सभी धर्मों का परित्याग कर दो, त्याग दो सभी धर्मों को, सिर्फ मामेकं शरणं व्रज, सिर्फ मेरे ही शरण में तुम आ जाओ। अहं त्वं सर्व पापेभ्यो, क्योंकि मैं तुम्हारे सभी पापों को नष्ट करते हुए तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। यही गीता का सार है। क्योंकि पुरुष परमा कृष्ण सच्चिदानंदम विग्रह अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, वही एक सभी कारणों के कारण है, जो आदि पुरुष हैं, अनादि पुरुष हैं, आदि भी वही हैं, अंत भी वही हैं। वही गोविंद हैं, वही श्री कृष्ण हैं, वही परम पुरुष हैं, वही परम सत्ता है और वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। यही गीता का सार है। अतः मैं गीता के सार के बाद इतनी बातें कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तथा मेरे साथ बोलें, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। जय जय राधा कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।